सत्य और बलिदान की एक और कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है मंजुला शर्मा की, जो एक आईएएस अधिकारी थी। मंजुला शर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की एक अधिकारी। अपनी जीवन की यात्रा में इन्होंने न केवल प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष भी किया। उनकी ईमानदारी और साहस की वजह से उन्होंने अपने जीवन की कीमत चुकाई, लेकिन उनका बलिदान देश में भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों की प्रेरणा बन गया। यह कहानी मंजुला शर्मा की है, जिन्होंने अपनी ईमानदारी के लिए महान बलिदान दिया और अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर भी सत्य के पक्ष में खड़ी रही। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मंजुला शर्मा का जन्म 15 जनवरी 1978 को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक छोटे से गांव बरेली में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। उनके पिता दीपक शर्मा और मां सविता देवी ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और उच्च शिक्षा देने का सपना देखा। मंजुला की प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से हुई, जहां उनकी प्रतिभा ने सबको प्रभावित किया। स्कूली शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के बाद उन्होंने बरेली के एक प्रतिष्ठित विद्यालय से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। फिर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपनी उच्च अध्ययन में उत्कृष्टता और प्रशासनिक क्षमताओं के कारण उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की और इस क्षेत्र में प्रवेश किया। नियुक्ति और कार्य। 2003 में मंजुला शर्मा को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण विभाग में तैनात किया गया, जहां उन्होंने कई सुधारात्मक कदम उठाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी। उनके विभाग में कई विकास परियोजनाएं थी, जिनमें सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था। मंजुला ने ग्रामीण विकास योजनाओं की जांच की, जिसमें उन्होंने पाया कि कई योजनाओं में भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियां हो रही थी। विशेष रूप से एक सड़क निर्माण परियोजना में बड़ी मात्रा में सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था। ठेकेदार और कुछ सरकारी अधिकारी मिलकर फर्जी बिल और दस्तावेज के माध्यम से धन की हेराफेरी कर रहे थे। भ्रष्टाचार का खुलासा। मंजुला ने पाया कि सड़क निर्माण परियोजना में ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर कई खामियों और गड़बड़ियों को छुपाया था। परियोजना के लिए आवंटित धन को वास्तविक कार्य की तुलना में बहुत अधिक दर्शाया गया था। वह इस मामले की जांच को लेकर दृढ़ संकल्पित थी और उन्होंने इसके खिलाफ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में उन्होंने उल्लेख किया कि निर्माण सामग्री में भी बड़े पैमाने पर घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और सड़क का काम बहुत कम किया गया था। इससे उनके ऊपर धमकियों और साजिशों का दबाव बढ़ने लगा। मंजुला की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद भ्रष्टाचार में शामिल लोगों ने उन्हें धमकाना शुरू किया। ठेकेदार और अधिकारियों ने उन्हें अपने अभियान को बंद करने की धमकी दी, लेकिन मंजुला ने अपनी जांच जारी रखी। धमकियों के बावजूद उन्होंने मामले को मीडिया और सार्वजनिक अधिकारियों के सामने लाने का निर्णय किया। इससे षड्यंत्रकारियों के हाथ पांव फूल गए। 30 मार्च 2006 की रात मंजुला अपने घर लौट रही थी। उनके दुश्मनों ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। जब वे एक
शांत इलाके में पहुंची तो कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनका रास्ता रोका और उन्हें गोली मार दी। मंजुला की मौके पर ही मौत हो गई। उनके शव को सुबह एक खाली जमीन पर पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि मंजुला को नजदीक से गोली मारी गई थी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। रिपोर्ट में कोई अन्य चोट या मारपीट के निशान नहीं थे, जो यह दर्शाता था कि हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। ये जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसका परिणाम इस तरह सामने आया। सीबीआई ने मामले की गहराई से जांच की और कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। सीबीआई ने पाया कि हत्या के पीछे मुख्य साजिशकर्ता कुछ प्रमुख ठेकेदार और सरकारी अधिकारी थे, जिन्होंने मंजुला की हत्या की योजना बनाई। उनकी कोशिश थी कि मंजुला की रिपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सके। जांच में खुलासा हुआ कि सड़क निर्माण परियोजना के लिए आवंटित धन का 70% से अधिक हिस्सा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से निकाला गया था। वास्तविक निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई थी। साजिश के विवरण। सीबीआई ने यह भी पता लगाया कि हत्या की योजना ठेकेदारों और कुछ अधिकारियों द्वारा तैयार की गई थी। साजिशकर्ताओं ने सुनिश्चित किया कि हत्या को एक हादसे के रूप में पेश किया जाए, ताकि उन्हें पकड़ा ना जा सके। गवाहों को धमकियां। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि हत्या से पहले और बाद में कई गवाहों को धमकाया गया था, ताकि वे सही गवाही ना दे सके। न्याय की प्रक्रिया और सजा। मुख्य दोषियों को अदालत ने दोषी ठहराया। 3 प्रमुख साजिशकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य छोटे दोषियों को भी सजा दी गई। इसके अतिरिक्त कई अधिकारियों और ठेकेदार को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी पाया गया। उन्हें भी सजा दी गई। सभी दोषियों को सजा मिली। मुख्य साजिशकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो ठेकेदार था, और जो अन्य छोटे ठेकेदार थे उन्हें 10 से 15 वर्ष की सजा सुनाई गई। कई सरकारी अधिकारी इसमें शामिल थे, जिनको निलंबित किया गया और 5 से 10 वर्षों की सजा सुनाई गई। मंजुला शर्मा की यादगार और न्याय। मंजुला शर्मा की हत्या ने समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ नई चेतना का संचार किया। उनकी हत्या के बाद सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का वादा किया और कई सुधारात्मक उपाय किए। मंजुला शर्मा की स्मृति में उनके गांव बरेली में एक स्मारक बनाया गया, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। उनके बलिदान ने समाज में ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को नई ऊर्जा प्राप्त की। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर की, जिसने सच्चाई के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसे अधिकारियों को निश्चित ही हमारे देश में शहीद का दर्जा दिया जाता है। धन्यवाद।